साथ में देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग है ये। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में निकाय चुनाव, कांवड़ यात्रा पर मंथन होगा। चारधाम यात्रा को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। पिछले 3 महीने से कोई भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी और अब लोकसभा चुनावों के बाद में ये पहली कैबिनेट मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में निकाय चुनाव, कांवड़ यात्रा पर भी मंथन होगा। चारधाम यात्रा को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। तो बता दें कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रचार प्रसार चल रहे थे और ऐसे में 3 महीने से कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी। अब कैबिनेट बैठक लोकसभा चुनावों के बाद पहली है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। बात यहां पर करें कांवड़ यात्रा को लेकर, निकाय चुनावों को लेकर या फिर चारधाम यात्रा को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। तो कैबिनेट में निकाय चुनाव, कांवड़ यात्रा पर मंथन होगा। निकाय चुनाव जिनकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव वैसे ही लेट हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कैबिनेट मीटिंग में निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी बातचीत हो सकती है और चारधाम यात्रा जो कि चल रही है उन पर लगातार सरकार नजर रखे हुए है। खुद मुख्यमंत्री धामी निरीक्षण करते हैं, औचक दौरा करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं। तो ऐसे में और भी ज्यादा परिस्थिति बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा कर सकते हैं। तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट बैठक। लगभग 3 महीने का समय हो चुका है। 3 महीने से कोई भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार और इसके साथ ही मतदान, इन तमाम प्रक्रिया में कैबिनेट बैठक नहीं हुई। लेकिन अब विकास के मुद्दे और अहम प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में बातचीत संभव है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, 3 महीने बाद कैबिनेट बैठक चल रही है, जाहिर है कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं कैबिनेट बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले या चुनाव का कार्यक्रम जारी होने से पहले कैबिनेट हुई थी। उसके बाद लगातार एक लंबा समय चुनाव में बीता है, चुनाव प्रक्रिया चलती रही और पिछले 4 जून को जब रिजल्ट घोषित हुआ उसके बाद फिर अब ये पहली बार तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है कैबिनेट बैठक पहली बार होने जा रही है चुनाव के बाद। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आने की संभावना आज व्यक्त की गई है, जैसे चिकित्सा, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े हुए मुद्दे इसमें आ सकते हैं। जैसे शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को तय करना है, उसके लिए कानून में संशोधन किया जाना है, तो उस कानून में संशोधन का एक प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ डॉक्टर चिकित्सक होते हैं, तो उनकी उम्र सीमा में, रिटायरमेंट की उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव यहां पर आ सकता है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर होंगे जो आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाए जाएंगे और सभी विभागों ने पूरी तैयारी कर रखी है। चूंकि कैबिनेट का 2-3 दिन पहले ये तय हो गया था कि आज कैबिनेट होगी, तो जो एक्सपर्ट चिकित्सक हैं उनकी सेवा निवृत्ति की जो आयु है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव, और शहरी निकाय, चूंकि यहाँ निकाय के चुनाव लंबित हैं, वहां पर ओबीसी आरक्षण के लिए कानून में संशोधन का एक प्रस्ताव, और आवास के अलावा भी पर्यटन और चिकित्सा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की इस बैठक में आ सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जाहिर है प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही निकाय चुनावों में देरी भी हो रही है, तो इसको लेकर भी कोई चर्चा संभव है कि जल्द से जल्द कराया जाए? नहीं, देखिए इसमें चर्चा के लिए ही ये एक प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। ओबीसी का आरक्षण होना है। जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, एससी एसटी का आरक्षण नहीं होगा और जो मतदाता सूची है वो दुरुस्त नहीं होगी, तो तब तक चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि जो 6 साल के लिए प्रशासक बैठाए गए थे, तो 3 महीने का उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और इससे आगे प्रशासकों का कोई कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, स्थानीय निकाय के चुने जाएंगे। तो इस बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होनी है, तो जैसे कानून में एक छोटा सा संशोधन होना है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, तो उसका आज एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसका एक अध्यादेश ला करके उसको संशोधित करके चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।